हेलो दोस्त। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं बिठाता अपने पास। तुम और कोई टेबल देख लो। जाओ यहाँ से, जाओ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पीने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें इतने सारे लोग छोड़कर मैं ही दिखाऊं बातें करने के लिए? हैं? जिस तरह से आया उस तरह चले जाओ। मैं कोई पास मटेरियल नहीं हूँ। जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। पर तुम्हें ये लगता है कि तुम शराब का सहारा लेकर खुद को माफ कर लोगे तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता चले मेरे पीने की वजह? बताओ, कौन हो तुम? मुझे एक अजनबी दोस्त समझ लो। और तुम्हें देखकर तो कोई भी बता देगा कि तुम किस लिए पी रहे हो। हालत देखो अपनी, क्या बना रखी है। अच्छा, ऐसे सिर पे खड़े मत रहो। बैठ जाओ यहाँ। और ये एलियन बन के क्यों घूम रहे हो? हैं? मेरा परमानेंट गेटअप यही है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी इस हालत की वजह? क्या करोगे? मेरा दर्द जानकर उसकी दवा बनोगे? तुम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसकी आत्मा कब की मर चुकी है, बस शरीर जिंदा है। मैं एक ऐसे गुमनामी के अंधेरे में जा चुका हूँ जहाँ मैं रोज खुद को खत्म कर रहा हूँ। पर तुम्हारा क्या फायदा मेरी खुशी और गम से? क्या फायदा? आत्मा तो ना जन्म लेती है ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो तो शाश्वत सनातन है। और रही बात फायदे नुकसान की, तो वो व्यापारी देखते हैं, दोस्त नहीं। और ये दोस्त तुम्हें इस गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल कर ही जाएगा। कहीं प्रवचन देते हो क्या? इतनी ज्ञान की बातें भी कर। गुड, गुड। बहुत आगे जाओ। वक्त सारे किरदार निभाना सिखा देता है। सही बोले, सही बोले। हैं? कहाँ गए? अरे तो यही था। हैं? दोस्त दोस्त बोल रहा था। दो पल तो साथ में बैठ नहीं पाया और कहता है दर्द की दवा बनेगा। हाँ। तुम भीड़ से आ गए मेरी जान खाने। मैं तो सोच रहा था चलो पीछे छूटा। आओ बैठो। कल का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए चला गया। कैसा टारगेट? तुम्हें हंसते हुए देखने को। अच्छा, तुम भी तो हंसे थोड़ा सा कंजूसी से। और सुनो, मैं ऐसा करता हूँ कि फिर हंस देता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा टारगेट आज का भी कंप्लीट, ठीक है? ताकि मैं अच्छे से आज अपना फुल हो जाऊं। कल तो तुमने मुझे करते ही नहीं दी। मेरा टारगेट क्लियर है। जिस कारण तुम्हारे हाथ में ये बोतल है, उस कारण को परमानेंटली खत्म नहीं कर देता, तब तक मेरा टारगेट अधूरा है। पूरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो फिर जिंदगी भर बैठे रहो, क्योंकि मेरे खत्म होने के बाद ही मेरे पीने का कारण खत्म होगा, खत्म होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम इतने एक्सप्रेशनलेस इंसान क्यों हो? ना कोई इमोशन दिखाते हो, ना हंसते हो, एकदम रोबोट की तरह घूमते हो।
हुलिया भी अजीब बना रखा है और कपड़े भी कल वाले ही पहन रखे हैं। बड़े अजीब हो। पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है मैंने। मैं सारी इंद्रियों से मुक्त हो चुका हूँ। ना सुख में कोई खुशी है, ना दुख में कोई गम है, ना कोई इच्छा है, ना कोई इरादा है, ना कोई उम्मीद है। मेरे ऊपर इस मृत्यु लोक के नियम लागू नहीं होते। तुमने कोई कसम खा रखी है कि तुम किसी बात का सही से जवाब नहीं दोगे? तुम अजीब नहीं, तुम महापागल हो और मुझे भी पागल बना दोगे। और तुम सही कह रहे हो, तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम अंतरिक्ष के हो। क्योंकि ऐसे अजीब मेंटलिटी के वही मिलेंगे, वही। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे हेडेक सही रहेगा, एक नंबर नाम है तुम्हारा। तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। नहीं, तुम्हारा रियल नाम था, मेरा संजय है। कहा ना, कुछ भी बोल सकते हो। ये मेरी टेबल है, यहाँ मेरी चलेगी। और अब तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें आज लात मार के भगा दूंगा, समझे? इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। राजीव शर्मा। क्या बताया? राजीव? ये कहीं ना सुना लग रहा है। खैर छोड़ो, काम क्या करते हो वो बताओ। तुम्हें जिंदगी भर के लिए हंसाने के लिए आया हूँ और हंसाकर चला जाऊंगा। यही मेरा काम है। तुमसे किसी बात की सीधे सीधे जवाब की उम्मीद रखना ही बेकार है। टोटल वेस्ट। ये पीना कब छोड़ोगे? मरने के बाद। मैं यहाँ मजाक करने नहीं बैठा हूँ और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। उड़ जाओ और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें नहीं बिठाया, चले जाओ। बस बहुत हो गया अब तेरा। यही से छोड़। क्या कर रहे हो? छोड़ दे। आज के बाद इसे छूना भी मत, नहीं तो। नहीं तो क्या? मारेगा मुझे? ले मार ले। अरे तो मर चुका हूँ मैं वैसे भी। पूरा काम तू कर दे। मार दे मुझे और मुक्त कर इससे। मार दे। जीना भी कौन चाहता है वैसे। दोस्त मैं हूं ना, तेरी जिंदगी को फिर से गमहीन करने के लिए। तू हिम्मत तो दिखा। ये दलदल की दरिया भी पार होगी और फिर से तेरे चेहरे पे खुशियों की बौछार होगी। इतना अपनापन मत दिखाए वक्त के हम सफर। मैं पहले ही उम्मीदों से डरता हूँ और कितनी बार टूट चुका हूँ। अब डर लगता है किससे उम्मीद करने से। पता है इस टेबल पर क्यों बैठता हूँ? ताकि अपनी बिखरी हुई दुनिया को मैं समेट सकूं। लेकिन जब से तुमसे बात करने लगा मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों। और वो तो तुम भी इंसानी, वक्त के साथ कुछ देर के हमसफर बनकर तुम भी जिंदगी भर का गम ले जाओगे। इसलिए चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीदें रखो और ये मेरे बस में भी नहीं कि मैं तुमसे कोई वादा कर सकूं। और ये बात भी तय है कि उम्मीदें ही दुख का कारण बनती है। मैं तो बस अपना काम करने आया हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। होने को कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन तुम अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल पर क्यों डाल रहे हो?
क्या तुम ये बात नहीं जानते हो कि तुम्हारी अपनी खुशियां तुम्हारे अपनों के लिए कितनी जरूरी है? जब तुम मुस्कुराते हो तो कितने चेहरों की खुशियों की वजह बनते हो। क्या एक हादसे की वजह से तुम खुद को इस तरह यूं खत्म कर लोगे? या एक हादसे की वजह से एक हंसता खेलता लड़का यूं खामोश हो जाएगा? कम से कम अपने फैमिली वालों का तो सोच लो। उनके लिए पहले जैसा बन के दिखा दो। उनकी खुशियों की वजह बन जाओ तुम। क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो हो गया। होने को ना तुम टाल सकते हो, ना मैं टाल सकता हूँ, ना ही कोई और टाल सकता है। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत होगी मुझे उसको जीने का सहारा बनाना पड़ेगा। मैं भी एक सिंपल डिसेंट बॉय था, मेरे भी कुछ सपने थे और उन सपनों में मेरे भी अपने थे। बहुत मेहनत करता था उन सपनों को पूरी करने के लिए। फिर वो रात आई और उसके बाद कभी मैं पहले ऐसा नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मैं खुद में ही गुमनाम हो चुका हूँ। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। मुझे ना खुद से घिन आने लगती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। इसे जीना नहीं कहते, इसे भुगतना कहते हैं। जो भुगतना कौन चाहता है अपने सबको छोड़ के यहाँ बैठना। बताओ मुझे उस रात की कहानी। उसी मनुष्य रात को जब मैंने अपना प्यार और किसी के घर का चिराग दोनों खो दिया और बदकिस्मती से मैं बच गया। हम लोग कहीं जा रहे थे और अचानक से एक मोड़ पर सामने से कार आ गई। मैंने बहुत कोशिश करी कि टक्कर ना हो और हादसा हो गया। दोनों चले। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जान के बदले उन दोनों की जान वापस आ जाए? बोलो ना, तुम तो बहुत जीनियस हो, बहुत बड़े जीनियस हो। बताओ ना, हो सकता है क्या? मुझे नहीं जीना। ये जिंदगी मुझे बोझ लगती है और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं खुद को खत्म कर सकूं। ऐसा लग रहा है मैं रोज मरने के लिए जी रहा हूँ, मरने के लिए। वापस आ जाओ। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं उस रात को नहीं भुला पा रहा हूँ, नहीं भुला। वापस आ जाओ। ना मेरे दोस्त, खुद को दोष मत दो। तुम एक सच्चे इंसान हो। जो दूसरों के लिए अपनी जान देने की बात कर सकता है वो कभी पाप नहीं कर सकता है। हिम्मत रखो दोस्त, तुम एक प्योर सोल हो। क्या वो लड़की तुम्हारी लवर थी? हाँ, और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली थी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता था हमारा। उसके आने के बाद मुझे जिंदगी से प्यार होने लगा था, अपनों में अपनापन दिखने लगा था। बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत। मुझे इसकी स्माइल से आज भी प्यार है, हमेशा रहेगा। इतना प्यारा रिश्ता था हमारा कि लोग एग्जाम्पल देते थे कि कपल्स हो तो ऐसे। एक हसीन जिंदगी की हमसफर बन चली थी वो, और वक्त की ऐसी मार पड़ी कि जिंदगी ताश के टुकड़ों की तरह बिखर गई। वो तो बेचारी मेरे भरोसे सो गई थी, उसकी क्या गलती थी? और देखो मैंने उसे हमेशा के लिए सुला दिया।
मुझे माफ कर दो तन्वी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा हत्यारा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ये जिंदगी मुझे बोझ लग रही है, मुझे नहीं रहना, मुझे मुक्ति चाहिए यहाँ से। I wanna die, I wanna die। बताए राजू, अश्वत्थामा और मुझ में क्या सिमिलरिटी है? क्या हम दोनों को मौत चाहिए, पर कम वक्त मौत है कि आती नहीं है, आती नहीं है। तुमने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। आंसुओं की भी एक अपनी अहमियत होती है, उन्हें इस तरह ना निकालो। अगर निकालनी है तो उन्हें खुशियों के निकालो। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, उसे तुम जीना सीखो और अच्छे से जियो। मुझे पता था कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम इतने अच्छे निकलोगे इसकी उम्मीद नहीं थी। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी परवरिश और धन्य है तुम्हारे माता पिता। धन्य। माफी उन्हें मिलती है जिनसे गलती होती है। अनजाने में गलती कभी भी गलती नहीं कहलाती है, और तुम खुद को एक ऐसी गलती के लिए पनिश कर रहे हो जो असल में गलती है ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है कि उस रात 2 जिंदगी खत्म हुई, पर तुम खुद बताओ, क्या तुमने उन्हें जानबूझकर मारा है? नहीं ना, तो फिर तुम खुद को दोषी कैसे मान सकते हो? तुम खुद को सेल्फ पनिश कैसे कर सकते हो? जरा इतना सोचो, अगर तुमने वाकई गलती की होती तो क्या सिर्फ 3 महीने में तुम जेल से बाहर आ जाते? क्या 3 महीने में तुम्हें कोर्ट बेल दे देता? जब तुम्हें कानून गलत नहीं मान रहा, धर्म गलत नहीं मान रहा, तो तुम खुद को कैसे गलत मान सकते हो? तुम खुद को ऐसी गलती की सजा क्यों दे रहे हो जो तुमने करी ही नहीं है? कोई भी शास्त्र इस गलती को गलती नहीं मान सकता, नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। क्या वो लड़की खुश रह पाएगी तुम्हें इस हालत में देखकर? क्या उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी तुम्हें ऐसे देखकर? ये सब तो होनी में होना लिखा होता है, हम तो सिर्फ मात्र एक जरिया होते हैं। चलो तुम्हारी बात एक बार मैं मान भी लूं कि जो कुछ भी मुझसे हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। मुझे कोई गलत नहीं मान रहा, न कानून की नजरों में मैं गलत हूँ, न ही धर्म की दृष्टि से। न मुझे तन्वी के घर वाले गलत मान रहे, न ही बेचारे उस लड़के के। पर अनजाने में ही सही, पाप तो हुआ है ना। वो लड़का आज मेरे सामने होता तो क्या वो मुझे माफ कर पाता? जरा सोचो, मैंने तो उसके माँ बाप का इकलौता सहारा छीन लिया। वो तो यही सवाल कर रहा होगा ना कि मेरी क्या गलती थी जो मैंने उसे मार दिया। बताओ, है इस सवाल का जवाब कोई तुम्हारे पास है? नहीं पूछता, क्योंकि वो भी तुम्हें दोषी नहीं मानता है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम खुद ही। कहाँ चले गए? अचानक से कहाँ चला गया? अरे यही तो था वो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हें जिंदगी भर के लिए हंसाने के लिए आया हूँ और हंसा कर चला जाऊंगा, यही मेरा काम है। मैं सारी इंद्रियों से मुक्त हो चुका हूँ, ना सुख में कोई खुशी है। फोन उठा। हेलो हेलो अमन, मेरी बात सुन। उस लड़के का फोटो भेज। अरे उसी का जिससे मेरा हाथ एक्सीडेंट हुआ। तू कहीं से भी भेज, मैं कुछ नहीं जानता। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जल्दी भेज, फोटो भेज उसका। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे पास बैठा था वो। हाँ? नहीं नहीं, मुझे ना उतरी नहीं अभी तक, ऐसा नहीं हो सकता।
ये क्या हो रहा है? मेरे दोस्त, ना हैरान हो, ना परेशान हो और ना ही मुझे इस तरह से ढूंढो, क्योंकि शायद अब मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। जैसे मैं आया था उसी तरह चला गया हूँ, इसलिए इस तरह मुझे ढूंढने से अब कोई फायदा नहीं है। ये तो मैं भी नहीं जान पाया कि सृष्टि के नियम तोड़कर मुझे तुम्हारे पास सर्वे सर्वा ने कैसे भेज दिया। शायद नियति भी नहीं चाहती थी कि एक पुण्य आत्मा खुद को यूं वक्त के हवाले झोंककर खत्म कर ले, इसलिए मेरा कुछ पल के लिए दोबारा आना संभव हुआ। सिर्फ एक अनजान गलती से जीना नहीं छोड़ा जाता है। इंसान वही होता है जो बार बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाए और हालातों के साथ मजबूत होता जाए। फिर भी तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, क्योंकि इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिनके घर का चिराग और रोशनी चले गए हो, उन्हें सहारा देकर उनके जीवन की उम्मीद बन जाओ और साथ ही अपने परिवार का भी ख्याल रखो। इस घटना के साथ इस बात का भी स्पष्टीकरण हो गया है कि तुम दोषी नहीं हो, क्योंकि दोष विचारों से उत्पन्न होता है, ना कि हालातों से। उम्मीद करता हूँ अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगे और हाथ में शराब की जगह अपनी जिम्मेदारियाँ उठाओगे। किसी के आने से ना जिंदगी प्रारंभ होती है और ना किसी के जाने से जिंदगी का अंत होता है। अंत अस्ति प्रारंभ, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। इसलिए वक्त के साथ भूलना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। अलविदा दोस्त।